अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INVT सोलर। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो उन दोस्तों और फ्रेंड्स के बारे में है जो VFD इन्वर्टर की सेटिंग सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इन्वर्टर की सेटिंग सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप नए हैं, नए तरीके से शुरू फ्रेंड्स अगर आप नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इन्वर्टर सीख जाएं, सेटिंग करना सीख जाएं, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने फ्रेंड्स क्या करना है, आपने अपने पास एक नोटबुक रखनी है। जो ही हम सेटिंग आपको बताएंगे, आपने वो सेटिंग अपनी नोटबुक पर नोट कर लें, लिख लें, अपने पास सेव कर लें, ताकि आप आसानी से VFD की सेटिंग करना सीख जाएं। हम आपको इस वीडियो में तमाम फॉल्ट के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह ख़त्म होंगे, और तमाम सेटिंग के बारे में बताएंगे कि आप तमाम सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, तक हर पैरामीटर्स की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं और किन किन पैरामीटर्स की सेटिंग लाजमी होती है। नए VFD की सेटिंग किस तरह करनी है, अगर आपके पास पुराना VFD है तो उसकी सेटिंग आपने किस तरह करनी होती है। नए VFD की मुकम्मल सेटिंग करनी होती है और पुराने VFD की सिर्फ एक ही पैरामीटर्स की सेटिंग करनी होती है। वो अपने पास नोटबुक पर लिख लेंगे तो आपको किसी भी वक्त आपको परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, नए VFD की सेटिंग PE पैरामीटर्स की, PB की, P0 की और P2 की सेटिंग लाजमी करनी होती है। फ्रेंड्स, ये इन्वर्टर का कीपैड है। जो सामने आपको PRG वाला बटन नज़र आ रहा है, ये प्रोग्राम है। इसमें आपने पैरामीटर्स में दाखिल होना है, इंटर होना है कि किन किन पैरामीटर्स की आपने सेटिंग करनी है। और ये सिस्टम डेटा जो लिखा हुआ है DATA, इस पर आपने इंटर करना है, वहाँ पर आप दाखिल होंगे। ये अप और डाउन के निशान हैं, यहाँ पर आपने ऊपर नीचे करना है। फ्रेंड्स, अब आप हम दिखाएंगे कि यूँ ही हम प्रोग्राम के बटन को दबाएंगे, हमारे सामने P0 शो हो रहा है। अगर आपने P1, P2 जिस भी पैरामीटर्स में जाना है तो यहाँ इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो आप जिन पैरामीटर की सेटिंग करनी है उनके बारे में मैं आपको इसको सिखाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। साथ घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। फ्रेंड्स, किसी दोस्त भाई ने भी VFD की सेटिंग करवानी हो, हमारा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो में मौजूद है, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि VFD की सेटिंग किस तरह की जाती है और किन पैरामीटर्स में और किन सेटिंग में कौन सा फॉल्ट आता है और किस वजह से आता है, वो भी हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे और दिखाएंगे भी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने PB पैरामीटर्स की सेटिंग करनी होती है। सोलर पैनल के हिसाब से और मोटर के हिसाब से P2 की सेटिंग करनी होती है। फ्रेंड्स, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि आपके पास 11-15 का इन्वर्टर है, 15-18 का है, 18-22 का है, 7-11 का है, 6 का है, 5 का है। जितने भी किलोवाट का आपके पास VFD है, सब की सेटिंग एक ही है। और दूसरी बड़ी बात कि अगर अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं कि हमारे पास 6 सोलर पैनल हैं, हम कौन सी सेटिंग करें, 5 सोलर पैनल हैं, कौन सी सेटिंग करें, 10 सोलर पैनल हैं, कौन सी सेटिंग करें, 8 हैं, कौन सी करें, 12 हैं, 15 हैं, 18 हैं, 20 हैं, 22 हैं, 30 हैं। जितने भी सोलर पैनल हैं, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, सेटिंग सिर्फ एक होती है। अगर आपके पास सोलर पैनल कम या ज़्यादा हों, सिर्फ एक ही पैरामीटर्स की सेटिंग तब्दील करनी पड़ती है। हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि किस पैरामीटर की सेटिंग आपने चेंज करनी होती है। कि अगर आपके पास मुख्तलिफ वाट के सोलर पैनल हैं, 10, 12 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, और जिस किस्म का भी VFD है वो आप
सिर्फ एक ही मेथड से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको P0 पैरामीटर्स में जाकर हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले किस VFD की सेटिंग किस पैरामीटर्स की करनी होती है, हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको फ्रेंड्स P0 पैरामीटर्स की सेटिंग से शुरू करते हैं। प्रोग्राम के बटन को दबाकर फ्रेंड्स हम अप या डाउन और तक करते जाओगे। यूँ ही हमारे सामने फ्रेंड्स P0 शो होगा। तो हमने इसको क्या करना है, इसमें दाखिल होने के लिए, इसमें इंटर होने के लिए हमने डेटे वाला बटन दबाना है, प्रेस करना है। अब हमारे सामने फ्रेंड्स P0.00 शो हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम VFD को रीसेट करेंगे, रिस्टोर करेंगे। तो रिस्टोर किस तरह करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने P0.00 शो हो रहा है, तो आपने अप या डाउन एरो की मदद से फ्रेंड्स P0.P17 में चले जाना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने क्या करना है, डेटा एंटर कर देना है। डेटा एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने 0 शो हो रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको 1 कर देना है। यूँ ही 1 करेंगे तो उसके बाद आप डेटा एंटर कर देंगे, तो हमारा VFD अब रीसेट हो चुका है, रीस्टोर हो चुका है। तो इसको आपने क्या करना है, अपने पास नोटबुक पर नोट कर लें कि VFD को रीसेट कैसे किया जाता है। तो आपने अपने पास नोटबुक पर कैसे नोट करना है, आपने यहाँ पर लिखना है P0 पैरामीटर्स। P0 इसकी सेटिंग कैसे करें, P2 PB P2 PB और PE की। P0 में आपने के साथ पहली सेटिंग कौन सी करनी है, VFD को रीसेट करना होता है। रीसेट कैसे किया जाता है, आपने P0.17 में जाना है, इसको इंटर करना है, वहाँ पर 0 होगा, तो आपने क्या करना है, 1 करके डेटा इंटर कर देना है। इससे आपका इन्वर्टर रीसेट हो जाएगा। इस तरह फ्रेंड्स आपने अपने पास नोट कर लेना है कि VFD को किस तरह रिस्टोर किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आपको अगली सेटिंग बताएंगे कि P0 की दूसरी सेटिंग कौन सी आपने करनी होती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, P0.03 में जाकर फ्रेंड्स आपने VFD की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है। आपके सामने HZ वाला इशारा भी आपको नज़र आ रहा है कि वो ऑन है। तो आपने इसका अगर आपके सामने 50 है, 55 या 60 आपने करना है, तो वो कैसे करेंगे, शिफ्ट वाले बटन को दबाएंगे, फिर शिफ्ट वाले बटन को दबाएंगे, यूँ ही 5 पर आएंगे तो हमने अप एरो की मदद इसको क्या कर देना है, 6 कर देना है। इससे हमारा VFD की फ्रीक्वेंसी क्या 60 पर हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, डेटा एंटर कर देंगे। दूसरी आपने क्या करनी, P0.0 4 की करनी है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स 50 है, आपने शिफ्ट वाले बटन को दबाना है, 5 को आपने 6 कर देना है, डेटा एंटर कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगली जो सेटिंग है 6 की करनी है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपने क्या करना है, 50 है तो आप उसको भी 60 कर दें, डेटा एंटर कर दें। अब हम आपको नोटबुक पर दिखाएंगे कि आपने कैसे इसको बढ़ाना है, नोटबुक पर किस तरह आपने नोट करना है। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए P0.03 में, P0.04 में, P0.06 में आपने फ्रेंड्स क्या करना है, फ्रीक्वेंसी 50 है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सभी को 60 कर देना है। ये देखिए, इसी तरह आपने फ्रेंड्स अपने पास नोटबुक पर नोट कर लेनी है।
उसके बाद जो अगली हम सेटिंग करेंगे वो सबसे पहले हम आपको नोटबुक पर दिखाएंगे कि आपने एक्सेलरेशन टाइम की सेटिंग करनी है और डी एक्सेलरेशन टाइम की। यहाँ पर फ्रेंड्स सेकंड होंगे कि आपने कितने सेकंड मोटर को ऑन या ऑफ़ करना है। ये ऑन करने के लिए होता है, ये ऑफ़ करने के लिए होता है। ठीक, अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। P0 7 है, 8 9 10 11। ये फ्रेंड एक्सेलरेशन टाइम है कि आपने VFD में कितने सेकंड रखने हैं कि हमारी मोटर ऑन हो। और P0.0 12 में ये डी एक्सेलरेशन टाइम है कि आपकी मोटर कितने सेकंड में बंद हो, ऑफ हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने P0 की सेटिंग कंप्लीट कर ली है। P0.0 3, 4 और 6 में फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है, 50 से 60 करना है। P0.11 और 12 में फ्रेंड्स आपने ये टाइम सेट करना है कि कितने सेकंड हमारी मोटर ऑन हो और कितने सेकंड हमारी मोटर ऑफ हो। ये थी सेटिंग P0 पैरामीटर्स की। दूसरी बड़ी अहम सेटिंग, हाँ, अब वापस किस तरीके से आना है, इस प्रोग्राम के बटन को दबाना है, फिर दबाना है। अब हम वापस आ गए हैं P0 में। दूसरी जो बड़ी सेटिंग आपने करनी है वो PB की करनी है। क्या करनी है? PB की करनी है। यूँ ही PB में डाटा एंटर करोगे, आपके सामने PB.00 शो हो रहा है। पहले फ्रेंड्स हम आपको PB की मुकम्मल सेटिंग यहाँ बता देते हैं, फिर आपको नोटबुक पर बताते हैं। PB.00 में जब यूँ ही आप दाखिल हो गए, आपके सामने एक शो हो रहा है। अगर आपने VFD को, सोलर इन्वर्टर को खाली सोलर पैनल पर ऑन किया हुआ है तो आपने इसको क्या करना है? ज़ीरो करना है। अगर आप ज़ीरो नहीं करोगे, एक ही रहने दोगे, तो आपका हमारा VFD SP1 या P ऑफ का फॉल्ट देकर ट्रिप कर जाएगा, हमारी मोटर ऑन नहीं होगी। इसको ज़ीरो करोगे तो हमारा VFD SP1 और 0 का फॉल्ट बिल्कुल ही नहीं देगा। ज़ीरो करके आपने फ्रेंड्स क्या करना है? डेटा एंटर कर देना है। उसके बाद दूसरा हमारी सेटिंग है PB.01 की। ये फ्रेंड्स आउटपुट के लिए होता है कि अगर हमारे पास 3 फेस हमने मोटर को ऑन किया हुआ है, वहाँ पर 3 कनेक्शन होंगे, 3 तारें होंगी, तो हमारा अगर उनमें से एक तार मिस होगी तो हमारी मोटर जलेगी नहीं बिल्कुल, क्योंकि VFD SPO का फॉल्ट देकर ट्रिप कर जाएगा। अगर आपने सिंगल फेस पर मोटर को ऑन किया हुआ है, तो आपकी मोटर सिंगल फेस है, आपने इस VFD पर ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपके पास एक है तो यूँ ही आप मोटर को ऑन करोगे तो आपके सामने SPO का फॉल्ट देकर VFD ट्रिप कर जाएगा, आपकी मोटर ऑन नहीं होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है? इसको ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करके डेटा एंटर करोगे तो आपकी मोटर तभी ऑन होगी। अगर आपके पास आपने 3 फेस मोटर को ऑन किया हुआ है तो फिर इसको एक ही रहने देना है कि इनमें से कोई एक तार मिस हो जाए, वायर मिस हो जाए, तो आपकी मोटर ना जले, आपका VFD ट्रिप कर जाए, उससे आपका SPO का फॉल्ट देगा, ट्रिप कर जाएगा। अगर आपके पास 3 फेस मोटर है, आपका VFD इन्वर्टर SPO का फॉल्ट देता है, ट्रिप कर जाता है, तो आपने क्या करना है? फ़ौरन समझ जाना है कि हमारी आउटपुट में से कोई एक तार मिस है, उसकी सेटिंग करें। उसके बाद आपने PB.04 में चले जाना है। अब यहाँ पर बात आती है आपके सोलर पैनल पर कि आपके पास सोलर पैनल कितने हैं? 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 16 हैं, 18 हैं, 20 हैं, 22 हैं, जितने भी हैं, यहाँ पर आपने सेटिंग सोलर पैनल के हिसाब से करनी है। अगर आपके पास 8, 10 हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी को फ्रेंड्स आपने 70 करके डेटा एंटर करना है। अगर 12 हैं तो 80 करना है, 14 है तो 90 करना है, अगर 16 हैं तो इसको 100 करना है, 100 करके डेटा इंटर कर देना है। अगर 18 हैं तो फिर 110 करना है, लेकिन हमारे पास 16 पैनल 16 हैं तो हम इसको 100 करेंगे, उसके बाद डेटा इंटर कर देंगे।
उसके बाद अगली बारी है PB.05 की, डेटा एंटर कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स अक्सर औकात 50 रखना होता है, लेकिन इसकी सेटिंग आपने P0.03 के हिसाब से रखनी होती है कि वहाँ पर आपने कितना रखा हुआ है। लेकिन वहाँ पर हमने क्या रखा था, P0.03 को 50 था, हमने इसको 60 किया था, तो हमने इसको क्या करना है, 60 कर देना है। आपके सामने 60 हो गया है। इसकी सेटिंग P0.03 के हिसाब से करनी होती है। उसके बाद PB.06 है, ये यहाँ पर आपके सामने 1 होगा, आप इसको 0 कर देना है। उसके बाद PB.07 है, इस पर 130 होगा, 150 करना है। इसका ये मसला होता है कि अक्सर औकात आप यूं ही मोटर को ऑफ़ करते हैं, आपकी मोटर ऑफ़ नहीं होती, आपकी फ्रिक्वेंसी 10, 15 या 20 पर अटक जाती है या 3-4 पर रुक जाती है, मुकम्मल तौर पर मोटर बंद नहीं होती। यूं ही अगर आप PB.06 को 0 और PB.07 को 150 पे करोगे तो आपकी मोटर मुकम्मल तौर पर ऑफ़ होगी, बंद होगी। ये फ्रेंड सेटिंग थी PB की। अब हम आपको यहाँ नोटबुक पर दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे करना है। फ्रेंड्स PB.00 यहाँ पर फ्रेंड्स 1 होगा, आपने उसको क्या करना है, 0 कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपका VFD SP1 का फॉल्ट नहीं देगा अगर आप 0 करोगे। अगर 1 करोगे तो आपका VFD SP1 का फॉल्ट देकर ट्रिप कर जाएगा। दूसरी सेटिंग फ्रेंड्स PB.01 की है, ये आउटपुट करंट के लिए होती है। फ्रेंड्स आपने अगर 3 फेस मोटर को ऑन किया हुआ है तो इसको 1 रहने देना है। अगर आपने सिंगल फेस मोटर को ऑन करना है फिर फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इसको 0 करना है, क्योंकि आपका VFD SPO का फॉल्ट बिल्कुल नहीं देगा, ट्रिप कर जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये फ्रेंड 2 सेटिंग आपने समझनी है कि PB.00 PB.01 यहाँ पर आपने कैसे सेटिंग करनी है। उसके बाद PB.04 की है, PB.04 फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है 16 पैनल के हिसाब से। ठीक फ्रेंड्स अब हम आपको अगली सेटिंग बताएंगे कि P0 की सेटिंग हो चुकी है, PB की हो चुकी है। अब तीसरी सेटिंग कौन सी करेंगे? तीसरी सेटिंग फ्रेंड्स हम मोटर के हिसाब से करेंगे। आपकी मोटर कितने पावर की है, 3 की है, 5 की है, 7 की है, 10 की है, 15 की है, 22 की है, 25 की है, उस हिसाब से। तो उस हिसाब से हमने कौन सा पैरामीटर्स में जाना है साहब फ्रेंड्स? P2 में जाना है। कहाँ जाना है? P2 में जाना है। ये पैरामीटर सिर्फ मोटर के हिसाब से होता है। सबसे पहले आपने फ्रेंड्स क्या करना है, P2.01 में जाना है, डेटा एंटर कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने मोटर के किलोवाट सेट करने हैं कि आपकी मोटर कितने किलोवाट की है, कितने HP की है। अगर आपकी मोटर 10 HP की है, 10 पावर की है, तो वो आपके 7.5 किलोवाट बनेंगे। आपकी मोटर 7.5 किलोवाट HP की है तो आपके 5.5 किलोवाट बनेंगे। आपने किलोवाट निकालने हैं कि आपकी मोटर कितने किलोवाट की बनेगी। अगर 15 HP की मोटर है तो आपके 11 किलोवाट बनेंगे। तो हम इस वक्त 10 HP की मोटर के साथ सेटिंग कर रहे हैं, तो आपने इसको 7.5 रहने देना है। उसके बाद फ्रेंड्स P2.02 आ गया है, यहाँ पर डेटा एंटर करना है। उसके बाद P2.03 यहाँ पर फ्रेंड्स आपने मोटर के RPM सेट करने के। मोटर के ऊपर स्टिकर पर लिखा हुआ होगा कि आपकी मोटर कितने चक्कर की है, 1440 की है, 1460 की है, 1500 की है, 1700 की है या 2800 की है।
जितने भी के आपकी मोटर आरपीएम की है वहाँ यहाँ पर आपने फ्रेंड्स क्या करना है, आरपीएम सेट करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स P2.04 आ गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे अहम बात आ गई है। यहाँ पर आपने अगर 3 फेस मोटर को ऑन करना है तो 380 करना है। अगर सिंगल फेस 220 वोल्ट की मोटर को ऑन करना है तो फ्रेंड्स फिर आपने फ्रेंड्स क्या करना है, 220 करना है, 220 करके रेट कर देना है। ये दो बातें बहुत ही बड़ी अहम हैं कि आपने मोटर कौन सी ऑन किया हुआ है, किस पे 3 फेस है या सिंगल फेस है। 3 फेस है तो फिर आपने 380 करना है, अगर सिंगल फेस है तो फिर आपने 220 करना है। ये बहुत ही आम बात है। उसके बाद P2.05 में मोटर के एम्पेयर सेट करने होते हैं। अक्सर औकात आपके VFD में इन्वर्टर में OL1 या OL2 का फॉल्ट आ जाता है कि हमारा VFD OL1 OL2 का फॉल्ट देकर ट्रिप कर जाता है। क्यों कर जाता है, किस वजह से कर जाता है, तो आपने क्या करना है, P2.05 में फ़ौरन चले जाना है। वहाँ पर आपने अब मोटर के एम्पेयर सेट करने हैं, कलम मीटर के हिसाब से चेक करके आपका OL1 OL2 का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे पहले अहम बात है। अगर 10 HP की मोटर है तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 15 रखने हैं, 15 HP की है तो 23 रखने होते हैं। इसी तरह आपने मोटर के एम्पेयर सेट करने होते हैं। ये सेटिंग है P2 पैरामीटर्स की कि आपने यहाँ पर किन किन पैरामीटर्स की सेटिंग लाजमी होती है और किस वजह से होती है कि यहाँ पर मोटर के एम्पेयर, मोटर के आरपीएम और मोटर के किलोवाट सेट करने हैं। सिर्फ ये 3 सेटिंग करनी होती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो अगली सेटिंग करनी होती है वो PE पैरामीटर्स की करनी है। PE की P.04 फ्रेंड्स, अगर आप कोड नहीं दोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। तो आपने क्या करना है, PE.00 जो शो हो रहा है तो आपने फ्रेंड्स डेटा एंटर करोगे तो पहले आपने क्या करना है, कोड देना है। जो इन्वर्टर का कोड होता है वो 40721 होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने क्या देना है, पासवर्ड लगाना है। अब हमारे सामने PE.01 शो हो रहा है। आपने अगर इसको 00 करोगे तो आपका VFD मुकम्मल तौर पर शटऑफ होगा। PE.02 की सब ये अहम सेटिंग है। ये सेटिंग है VFD के किलोवाट की कि आपका VFD कितने किलोवाट का है, 7 का है, 11 का है, 15 का है, 18 का है, 22 का है, 11 का, जितने भी किलोवाट का आपका VFD है साइड पर स्टिकर होगा। वहाँ से आपने देखकर यहाँ पर VFD के किलोवाट सेट करने हैं कि आपका आया VFD कितने किलोवाट का है। उसके बाद फ्रेंड्स PE.04 शो हो रहा है। यहाँ पर अब बात आ गई है। यहाँ पर अगर आपने 8 सोलर पैनल से ज़्यादा सोलर पैनल लगाए हुए हैं तो आपने क्या करना है, 380 करना है, 380 करना है। अक्सर दोस्त क्या करते हैं, यार हमारे पास 10 सोलर पैनल है, हम क्या करें, इसको 320 कर दें, इसको 350 कर दें। ऐसा नहीं करना। अगर 8 से ज़्यादा सोलर पैनल हैं तो आपने इसको क्या करना है, 380 करना है। अगर 8 से कम है, 7 हैं, 6 हैं, जितने भी सोलर पैनल हैं तो फिर आपने इसको क्या करना है फ्रेंड्स, 220 करना है। ये इनपुट होता है कि आप VFD को कितना इनपुट दे रहे हो, 220 दे रहे हो या 380 दे रहे हो। 8 से ज़्यादा सोलर पैनल लगाओगे तो वो वोल्ट आपके 380 से ज़्यादा आएंगे। अगर 8 से कम दे रहे हो तो फिर आपके 220, 230 या 240 वोल्ट आएंगे। तो आपने 220 सेट करने होते हैं। ये बात होती है, अक्सर दोस्त यहाँ पर भूल जाते हैं। दोबारा कोड लगाते हैं क्यों। अब बात PE.05 की। दूसरी जो सेटिंग फ्रेंड्स आपने करनी है वो PE.07 की है।
अब यहाँ पर ये जो फॉल्ट OU3 का है वो PE-07 में हल होना है। अगर आपका OU3 का फॉल्ट आ गया है तो आपने फ्रेंड्स क्या करना है, PE-07 में 800 कर दें नए VFD का, आपका OU3 का फॉल्ट ख़त्म हो गया। हाँ, अगर अक्सर औक़ात पुराने VFD ऑन होते हैं सोलर पैनल पर, उस पर 800 होता है। अगर उसने लोगों ने क्या किया, 18 सोलर पैनल किए, वोल्ट बढ़ गए, 850 हो गए, 900 हो गए, तो VFD OU3 का फॉल्ट देगा ट्रिप कर जाता है। यहाँ पर दोस्त परेशान हो जाते हैं, हम क्या करें। तो फिर फ्रेंड्स आपने इसको क्या करना है, 900 कर दें। अगर आपने 18 पैनल किए हुए हैं सोलर पैनल, अक्सर अगर 18 से कम है तो फिर इसको 800 ही रहने देना है, बिट डेटा एंटर कर देना है। उसके बाद अगली सेटिंग फ्रेंड्स PE-10 और 11 की होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने क्या करना है, अक्सर दोस्त इसको बढ़ा देते हैं तो 190, 180, 160 करते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर सोलर पैनल कम है तो 120 तक करें, इससे ज़्यादा ना। या जो ज़्यादा सेटिंग होती है वो 100 होती है। 10 या 11 की आपने इसको 100 ही रहने देना होता है। फ्रेंड्स ये थी सेटिंग नए VFD की कि किन किन पैरामीटर का सेटिंग करनी होती है, PB की, P2 की, P0 की और PE की, ये सेटिंग करनी होती है। बिल्कुल नहीं घबराना कि आपके पास कितने किलोवाट का VFD है, कितने सोलर पैनल हैं, आपने बिल्कुल नहीं करवाना। हाँ, सोलर पैनल कम ज़्यादा होते रहते हैं तो फिर फ्रेंड्स आपने क्या करना है, PB-04 की सेटिंग करनी होती है बस। अगर पुराना VFD है तो उसकी सेटिंग आपने क्या करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको रिस्टोर कर दें। रिस्टोर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ PB की सेटिंग करें, पुराने VFD। अगर नया VFD तो उसकी तमाम सेटिंग करनी होती है, PE की करनी होती है, P2 की करनी होती है, P0 करनी होती है और PBB की भी करनी होती है। फ्रेंड्स ये थी सेटिंग VFD के बारे में। ये इतना सा आसान सेटिंग है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सेटिंग अपने पास नोटबुक पर नोट कर लें कि SP1, SPO, P-OFF, OU3, OL1, OL2 का फॉल्ट क्यों आता है और किस वजह से ख़त्म होता है। अगर हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास एंड का फॉल्ट आ गया है तो वो हमारी वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, वो देख सकते हैं। लेकिन वो उसका फॉल्ट ख़त्म करने के लिए आपने PE-012 में जाना होता है। वहाँ पर कोई 1, 2 पीस तो जितने भी हैं आपने सभी के सभी को 0 कर दें, वहाँ पर आपका एंड का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थी सेटिंग VFD की कि किस तरह आप सेटिंग कर सकते हैं कि चाहे जितने भी सोलर पैनल हों, जितने भी किलोवाट की मोटर हो, जितने भी किलोवाट का VFD हो, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। इसी 3 सेटिंग को आप 4 पैरामीटर्स को PB, P0, P2 और PA की सेटिंग को अपने पास नोटबुक पर लिख लें कि कौन सा फॉल्ट कहाँ पर ख़त्म होना है, कौन सी सेटिंग कहाँ पर करनी है, कितनी करनी है। तो बिल्कुल आपके पास आपका मेथड इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप आसानी से जहाँ भी जाओगे तो आप VFD की सेटिंग कर पाओगे। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।